स्टूडेंट लेट अस डिस्कस असाइनमेंट 4.6 है। इसमें हमने ये तो बोर्ड मार्क्स के हेल्प से कर लिए थे बेटा। आज हम क्वेश्चन सेकंड करेंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग न्यूमरल इन यूजिंग ब्रैकेट्स। इसमें बेटा हमें एक स्टेटमेंट दी होगी, उसको हमने इस फॉर्म में चेंज करना होगा। ओके, जैसे देखिए क्वोशंट ऑफ 48 एंड -8 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ 12 एंड 13। देखिए क्या कह रहा है वो, क्वोशंट ऑफ 48 एंड -8। अब सबसे पहले आपको ये देखिए क्वोशंट आता कैसे है। ये देखिए बेटा हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास 8 और 4 को हम डिवाइड करें तो आंसर 2 होता है ना। तो हम लिखते हैं ना, जब हमने 8 और 4 को डिवाइड किया आपस में तो आंसर 2 आ गया। ये जो 2 होता है ना बेटा, यही क्वोशंट होता है। अगर हमें कोई कहे कि क्वोशंट 2 है तो इसका मतलब हम 8 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो ही क्वोशंट आ रहा है। तो इसी तरह से बेटा ये जो क्वेश्चन है उसमें हम क्या कर रहे हैं, क्वोशंट ऑफ 48 एंड -8। इसका मतलब हम 48 और -8 को डिवाइड करेंगे तो वो अपने आप क्वोशंट आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे बेटा 48 डिवाइड बाय -8। आगे क्या लिखा हुआ बेटा, मल्टीप्लाइड बाय। मल्टीप्लाइड बाय का मतलब क्या हो गया, क्रॉस। मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखा है आगे, डिफरेंस ऑफ 12 एंड 3। डिफरेंस का मतलब क्या होता है बेटा, माइनस। डिफरेंस ऑफ 12 एंड 3। तो ये पूरे हमारे पास क्या आ गई, यही हमारा एक सिंगल लाइन में आंसर आएगा बेटा। ये हमारा आंसर है। क्वोशंट ऑफ 48 एंड -8 मतलब उनको डिवाइड करना है, इज मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ 12 एंड 3। ठीक है, तो हम बस जैसे जैसे वो बोल रहे हैं हम वैसे वैसे लिख रहे हैं बेटा। इससे रिलेटेड मैं इसको सेकंड भी आपको इसका पार्ट करवाती हूँ। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 12। प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 12 का क्या मतलब हुआ, 10 क्रॉस 12। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी कि जो ये प्रोडक्ट है उसको हमने किस में से, इस वाली चीज को हमने माइनस करना है, किस में से, द क्वोशंट ऑफ -7 20 एंड 3। क्वोशंट वाला फिर से आ गया ना, यही 48 -8 वाला। तो क्वोशंट कब आता होता है, जब इन दोनों को हम आपस में डिवाइड कर देंगे। जब हम -7 20 को 3 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा उसमें से हमने प्रोडक्ट माइनस करनी है 10 एंड 12 की। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिखा है ना बेटा, इसलिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे कि जब हम -7 20 और 3 की जो डिवाइड करेंगे, इसको बोलेंगे क्वोशंट ऑफ -7 20 एंड 3। ठीक है, में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 12। तो 10 एंड 12, तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गई। अब थोड़ा सा और क्लियर होगा बेटा जब हम एक फिफ्थ सम करते हैं। देखिए क्या है फिफ्थ सम, पप्पू बोट 2 शर्ट्स फॉर 125 ईच। अगर एक शर्ट बेटा 125 की है तो 2 शर्ट्स कितने की आएंगी, 2 क्रॉस 125 की, यानी कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 पैंट्स फॉर 100 ईच। 3 पैंट्स हमारे पास कितने की हैं, 3 पैंट्स उसने खरीदी है पर 100 रुपए की एक है, तो 3 पैंट कितने की हो जाएंगी, 3 क्रॉस 100। ठीक है, ही गेव द शॉपकीपर 100 नोट। उसने 100 रुपीज का नोट दे दिया। हाउ मच बैलेंस विल ही गेट बैक। उसको कितना वापस देगा शॉपकीपर। तो देखिए इसकी हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनानी है। देखिए 125 की उसने 2 शर्ट्स खरीद ली, 100 रुपीज की उसने 3 पैंट्स खरीद ली। ये उसने टोटल खर्चा कर दिया मार्केट जाकर। इन दोनों को हमने किया प्लस, कि ये उसने खर्चा कर दिया। ये उसका बिल बन गया बेटा। उस बिल बन गया, उसने शॉपकीपर को 1000 रुपीज दिए। 1000 रुपीज में से शॉपकीपर ये सारा उनको माइनस कर देगा, उनका जो भी खर्चा हुआ बाकी वो उसको वापिस कर देगा। तो ये हमारे पास बेटा बन गया एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसको सॉल्व नहीं करना, हमने सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देने हैं। ओके, अब एक सम और हम करते हैं। हमारे पास है, मैं आपको 6th पार्ट सम ही करवा रही हूँ। इसमें क्या है बेटा, हमारे पास देखिए राजन बोट अ पेयर ऑफ शूज फॉर 68 एंड सॉक्स फॉर 19। ओके, अब उसने एक तो शूज खरीद लिए 68 के, सॉक्स खरीद लिए 19 की। ही गेव 100 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर। व्हाट अमाउंट डिड ही गेट बैक, राइट द मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स फॉर यूजिंग ब्रैकेट। सेम है बेटा जो अभी हमने क्वेश्चन किया कि उसने क्या किया, 68 रुपीज की तो उसने
शर्ट क्या खरीदा है, 68 रुपीज का उन्होंने खरीदा है, शू खरीदे हैं। 68 रुपीज की उन्होंने शू खरीद लिए, 19 रुपीज की सॉक्स खरीद ली, ये उसका टोटल खर्चा हो गया। 100 रुपीज उसने शॉपकीपर को दिया, ये उसका जो खर्चा शॉपकीपर ने माइनस कर लिया। तो जितना 100 में से ये माइनस करके आएगा यानी कि वो उसको मनी गेट बैक होगा। उन्होंने मांगा कि कितना गेट बैक करना है, तो वो भी हमने माइनस करके दिखा दिया। ओके, इसी तरह से बेटा हमने सारे क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए, एकता हैड 300 विद हर, एकता के पास 300 रुपए हैं। शी केप्ट 150 विद हर सेल्फ, अगर वो अपने पास 150 रख लेती है 300 में से, तो इसका मतलब क्या हुआ, 300 माइनस 150 150 बाकी बच गए, क्योंकि कितने तो उसने अपने पास रख लिए। डिवाइडेड द रिमेनिंग इक्वल बिटवीन हर टू ब्रदर, जो 150 300 में से 150 रखने के बाद जो बच गए, जो पैसे बच गए उसको उसने अपने दोनों ब्रदर में इक्वली डिवाइड कर दिया। जब हम किसी चीज को कितने भी जनों में इक्वली डिवाइड करना हो तो बेटे हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो उसने क्या किया, 300 में से 150 खुद रख लिए, जो ये बाकी पैसे बचे उसको उसने अपने दो ब्रदर में इक्वली डिवाइड करना है। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपके पास 10 रुपीज है, तो आपने दो जनों में इक्वली डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास देखिए 2 5 है 10, तो 5 रुपीज आ जाते हैं ना, क्योंकि हमने 10 को दो जनों में इक्वली डिवाइड किया। तो इसी तरह से जब हम किसी को इक्वली डिवाइड करना हो किसी भी चीज को, तो उसको हमें डिवीजन करके पता लगता है कि अगर हमने इस चीज को दो जनों में इक्वली डिवाइड करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। उसने आगे भी बेटा पूछा है कि कितना अमाउंट हर ब्रदर को मिलेगा, तो हमने देखा कि 300 में से 150 माइनस किए तो 150 को 2 से डिवाइड किया बेटा, तो वो 75 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 75। इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछी है तो ये दे दी। अगर उसने एक और स्टेटमेंट पूछी कि कितना हर बच्चे को मिलेगा, तो वो भी हमने निकाल के बता दिया। अगर ना पूछा हो तो बेटा फिर हमने यहाँ तक सिर्फ एक सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही देनी होती है। थैंक यू।